थे मेरे एक और लाइव वीडियो में। तो ये वीडियो P&L के ऊपर है, जैसे कि मैं हर वीक डालता हूँ। प्रॉफिट हो लॉस हो कुछ भी हो, मुझे किसी को अंधे में नहीं रखना है, ठीक है। जो भी मैं गलतियाँ कर रहा हूँ उनसे कुछ सीखो और अपना लाइफ में आगे बढ़ो। और मैं भी अपने आप को चेंज करूँगा, अपने आप में थोड़ा इम्प्रूव करूँगा, क्या गलतियाँ कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। तो चले चलते हैं स्क्रीन पे, देखते हैं क्या हुआ। तो देखो भाई, हम पूरे महीने का सिलेक्ट है, ये देखो। ओवरऑल अपना लॉस हुआ 3686 और ब्रोकरेज चार्जेस मिला के 5834। तो समझ लो ब्रोकरेज चार्जेस कितने हार्ड होते हैं, कितना अपने ट्रेडिंग में इफेक्ट करते हैं। ये ओवर ट्रेडिंग मैंने किया इस महीने, तो उसका ही नतीजा है, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं नीचे और आप लोगों को बारी बारी समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से अपना चालू हुआ था, मेरे को वीकली का भी पता नहीं किधर से चालू होगा, मेरे हिसाब से इस वीक का ये वाला रहेगा ये। तो देखो एक स्टॉप लॉस, ये मेरे थोड़ा रूल्स के खिलाफ गया है और बाकी सब रूल्स के अंदर है। ये खिलाफ गया है 2500 और ये वाला ट्रेड जो है ये फोमो में है मेरा, एक्सेप्ट। जब ज़्यादा इंसान के दिमाग पे प्रेशर आ जाता है और उसको मतलब कमेंट में मुझे लोग बोल रहे थे मतलब चार खंबा चला गया, ये चला गया वो, ठीक है। ऐसा नहीं, बुरा नहीं लगता इंसान को बुरा बहुत लगता है। लेकिन ये मेरा इमोशन में मैंने डिसीजन लिया था कि ज़्यादा लॉट लिया था इसमें कि आज थोड़ा रिस्क लेता हूँ। जैसा हर बार हो रहा था वही हुआ कि अपने रिस्क को मैंने मैनेज नहीं किया, अपने डिसीजन को मैंने अपने डिसिप्लिन को तोड़ा, तो मेरा यहाँ पे ये 3500-3600 का लॉस हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद ये हुआ, ये वाला लॉस हुआ, तो ये तो होना जाहिर ही था। यहाँ पे भी मैंने 2 ट्रेड किया है, तो मतलब कहीं ना कहीं इस वाले मंथ में मैंने बहुत सारे रूल्स तोड़े हैं, तो शायद बात उसका सिला ये है 5834। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ मैं अभी बताऊंगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस देखो आप, यहाँ से गिनो, ये तो चलो 1 2 3 4, ये वाला छोड़ दो, ये पिछले उसका था। यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 स्टॉप लॉस। ये अब ये छोटे छोटे प्रॉफिट देखो, ये इनको प्रॉफिट को तो मतलब काउंटिंग ही मत करो, कोई मतलब ही नहीं है इनमें उतना कुछ पोटेंशियल नहीं है। और मतलब ये प्रॉफिट हुआ है ना, ये एक लॉट से हुआ, ये एक लॉट से। लेकिन जो मेरे लॉसेस हुए ना वो मेरे बड़े बड़े क्वांटिटी से हो गए, मतलब 2 लॉट 3 लॉट। मैंने मतलब इस महीने में मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज़ को कि मैंने जो है डिसिप्लिन को तोड़ा है। और डिसिप्लिन का तोड़ने का नतीजा यही होता है। देखो ऐसा नहीं पिछले हफ्ते मेरे को स्टॉप लॉस नहीं लगे थे, पिछले हफ्ते भी लगे थे, तो यहाँ पे कुछ अपना 9,000 के आसपास प्रॉफिट हुआ था अपना यहाँ पे, ठीक है। तो वो ठीक है, जो भी है वो चलता रहेगा लाइफ में, उसका कोई वो इशू नहीं है अपने को, वो ठीक है, वो ऊपर नीचे होगा। लेकिन जो अपने को लॉस होता है वो अगर अपने डिसिप्लिन के अंदर होता है, हम इमोशन में नहीं आते हैं, तो वो लॉस एक बर्थड लॉस होता है, मतलब हाँ ठीक है ओके चलेगा। लेकिन यहाँ पे मेरे ये 2 लॉस हैं, ये वाला और ये मेरे इमोशन में लॉस हैं। और यही अगर आप दोनों लॉस मिलाओगे तो यही दोनों लॉस समथिंग 6000 के आसपास हो गए। तो समझ लो अगर आप अपने डिसिप्लिन को तोड़ोगे, अपने रूल्स को तोड़ोगे, तो आपके साथ क्या होगा। अगर आप रूल्स को नहीं तोड़ोगे, अभी समझ लो ये ट्रेड को हटा दो तो मेरा लॉस ही नहीं है, ये वाला ट्रेड निकाल दो तो मेरा लॉस ही नहीं है। लेकिन निकाल कैसे दोगे, यहाँ पे इमोशन आए, तो ये इमोशन बहुत गड़बड़ करते हैं। और हमको इन्हीं चीज़ों को सुधार के चलना है आगे। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ट्रेड नहीं कर सकता हूँ, मैं सीधा 1 लाख रुपए भी डाल के ट्रेड कर सकता हूँ, लेकिन नहीं करता हूँ। क्योंकि अभी जब हम 1 लॉट से 2 लॉट से खुद को नहीं रोक पा रहे हैं, तो आगे जाके अगर हम 5-10 लॉट ले लेंगे, उसमें तो इमोशन में भर भर के गलतियाँ करेंगे। तो पहले हमको 1-2 लॉट से खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि आगे जाके हम धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ा सकें। और जब तक देखो यहीं पे एक सीखने की बात होती है, और अगर हम लोग इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि कमाना है, तो फिर कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अगर हम लोग प्रोसेस को फॉलो करेंगे और चीज़ों को जानेंगे समझेंगे, गलतियाँ होंगी, लॉसेस होंगे, अगर उनको हम लोग समझेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, तो कम से कम होगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, तो कम से कम होगा लॉस। और अपनी चीज़ों को समझना है, रूल्स को नहीं तोड़ना है। मैं बार बार बोलता हूँ,
और अभी ये मेरा इतना है, हो सकता है अभी अगला वीक, अभी ये 2 दिन का अपना छुट्टी पड़ा है तो मैं अगले वीक से फिर से कल से मतलब चालू करूँगा, तो ये 10 में भी बदल सकता है। ऐसा नहीं ये लॉस नहीं है, ये लॉस 10 में भी बदल सकता है, क्योंकि मैं लॉस लेने के रेडी हूँ। मेरे पास पीछे में बैकअप में पैसा रखता हूँ, अगर मेरा लॉस हुआ है जो मैं निकालते रहता हूँ ना बीच बीच में, वो मैं फिर ऐड करने के लिए रख लेता हूँ। तो ये अगर जाएगा तो मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ें मैनेज करके चलो। इसमें इस मंथ मेरी गलतियाँ हैं, मेरा है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज़ को, और मैं आप लोगों को बस रियल चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगा जब मेरा जिस महीने में मेरा प्रॉफिट होगा उसी महीने का PNL अरे बाकी मैं बोल दूँगा अरे भाई मैं बाहर था वो शेयर नहीं कर पाया, वो नहीं भाई। मेरे पास अगर टाइम नहीं होगा, मैं अगर मतलब संडे को भी ओवर टाइम चलता है, आप लोगों को तो पता ही जॉब का क्या है, अगर ऐसा रहेगा तो मैं इसकी शॉट मार के पोस्ट कर दूंगा। मेरे को भाई आप लोगों के साथ पूरा ईमानदारी के साथ रहना है, कुछ गलत नहीं करना, नहीं तो किसी को गलत रास्ते पे लेके जाना है। ये मेरा मोटिव दिखाने का ये है कि अगर आप गलत चलोगे, अगर आप रूल्स को तोड़ोगे तो आपके साथ भी ऐसा होगा। अगर आप डिसिप्लिन के साथ चलोगे, आप अपने इमोशन को कंट्रोल करके चलोगे, आप किसी के कहने पे नहीं चलोगे कि अरे तेरा लॉस होता है। अभी समझो ये इतने सारे लॉस हुए, मेरा किधर भी कुछ बड़ा लॉस नहीं था। ये एक कहने पे, एक मतलब कमेंट देखने पे ये मेरे माइंड पे कुछ साइकोलॉजी फर्क पड़ा। इसमें देखो 2 लॉस मिलाओ 6,000 के आसपास होगा, और 6,000 के आसपास के मेरा लॉस है। तो समथिंग ये दोनों लॉस अगर हटा दोगे आप तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। लेकिन गलती हुई, इमोशन में आए, उसका सिला मिला, मार्केट ने दिया। तो यहीं पे हमको बस रुकना है और इसी जगह पे हमको खुद को रोक लेना है, ये ठीक है। तो बस यही सब चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ। और आपको थोड़ा एक मैजिक दिखाऊंगा चार्ट पे। देखो ये देखो चार्ट है, ये मैंने सोमवार को ट्रेड लिया था, सोमवार को नहीं सॉरी कल, हाँ कल नहीं परसों लिया होगा, सॉरी यार दिमाग आजकल थोड़ा अलग ही चल रहा है। परसों लिया था, मतलब शुक्रवार को। ये देखो मैंने यहाँ पे पुट साइड में एंट्री बनाया था, पुट साइड में। अब यहाँ पे आप बताओ मेरा लॉस हुआ रहेगा कि प्रॉफिट? आपने अभी PNL देखा है, यहाँ पे मेरा लॉस हुआ है। गलती देखो क्या है, मुझे तो मेरा सेटअप की एक्यूरेसी अच्छी है, मैं इस पर अच्छा कर लेता हूँ, मुझे उसको प्रैक्टिस है। बस मैं किधर तो छोटी सी मिस्टेक मतलब करता हूँ, किधर तो छोटी सी मिस्टेक कर रहा हूँ। तो ये देखो ये यहाँ पे सपोर्ट था, इसको इसने ब्रेक डाउन किया, मैंने इधर पे एंट्री बनाया, ठीक है। यहाँ पे एंट्री बनाया और लगभग ये वाला मेरा, ये आपको पॉइंट दिख रहा होगा, ये वाला जोन मेरा स्टॉप लॉस था, सही जगह पे था। इधर गया कोई नहीं, ये वाले कैंडल ने मेरा स्टॉप लॉस खाया और ये टारगेट दिया। तो मतलब कहीं ना कहीं मार्केट भी अपने को टेस्ट कर रही है, और इन्हीं चीज़ों को हमको समझना है। इन पे हमको इमोशन नहीं होना है कि मेरा लॉस क्यों हुआ, मेरा लॉस क्यों हो सकता है, नहीं हो सकता है। अभी ये चीज़ें ध्यान में रखो कि दोबारा भाई मेरे को यहाँ के पे ब्रेकडाउन होगा तो मैं एक कैंडल तक का तो कम से कम रिट्रेसमेंट का वेट करूँगा, फिर एंट्री बनाऊँगा। अगर ये सीधा फोल्ड कर जाता है तो ठीक है, कोई नहीं, ट्रेड को छोड़ दो, चुपचाप बैठ जाओ। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे होंगी। मैं 2 साल से कर रहा हूँ, अभी तक नहीं हो पा रही हैं, लेकिन ठीक है कर लेंगे, साथ में लगे रहेंगे, मेहनत करेंगे। खुशी इस चीज़ की है कि पिछले 6 महीने में आप लोगों को दिखाता हूँ मैं सॉरी यहाँ पे देखो, ये आपको यहाँ पे लिख के आ रहा होगा मनी धन। तो यहाँ पे पिछले 6 महीने में भाई मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, 3 महीना मेरे को इसी अकाउंट में हो गया, 3 महीने तक मैं दूसरे अकाउंट में रखा हुआ था। 3 महीने में मैंने, जब 6 महीने पहले मैंने इसमें पैसे डाले थे, 51,000 रुपये डाले थे, 50,000 51,000, ठीक है। ये 60 तक गया है, 60 तक गया है, नीचे आया है, फिर ऊपर गया है, 45 गया है, फिर ऊपर गया। तो मतलब ये इस चीज़ से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ये ऊपर नीचे होते रहेगा। अभी मान लो मैं बोलता हूँ कि मेरा 50,000 से नीचे कैपिटल जाएगा जब मैं इसमें ऐड करूँगा, तो अभी मान लो ये 50,000 के नीचे गया है तो अभी मैं ऐड करूँगा नहीं, ये अगले हफ्ते करके
फिर अगर मान लो इसमें 4,000 और लॉस हुआ, 5,000 और लॉस हुआ, तो जितना लॉस होगा उतना मैं ऐड करूँगा। इसीलिए मैं आप लोगों को एक राय देना चाहता हूँ, आप ट्रेडिंग अगर कर रहे हो, इसमें सच में आप सक्सेस होना चाह रहे हो, तो आपको एक जॉब करनी पड़ेगी। आप एक जॉब को करते हुए चलो, वो आपके लॉसेस को मैनेज करते हुए जाएगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप 10,000 की जॉब कर रहे हो और 10,000 महीने का उड़ा रहे हो, वो नहीं। अभी जैसे मेरा है 20-22 हज़ार सैलरी, 2-2.5 हज़ार खाना निकल जाता है, 10,000 12,000 मेरा SIP जाता है। अगर आप लोगों को SIP नहीं पता तो आप लोग सर्च कर सकते हो, 10-12 हज़ार SIP भरता हूँ। मतलब मेरा ये तो सेफ हो गया। अभी बचा मेरे पास 5-6 हज़ार, मेरा और थोड़ा खर्चा हो जाता है, खाना पीना, थोड़ा चाट चटोरी वाला इंतजाम बचा। अभी उसमें जो भी बचा है वो मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ बिंदास, क्योंकि मैं एक 10-12 हज़ार रुपये में मंथली का एक तरफ सेव कर रहा हूँ। जब मेरे को ज़्यादा मैं इन चीज़ों में एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाऊँगा, मेरी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तब तक वो मेरे पास फंड बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी भी वो काफ़ी बड़ा है, जब तक तो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर मैं बहुत बड़े मतलब क्वांटिटी से लॉट से करने के लिए रेडी हो पाऊँगा, तभी मैं उसको निकालूंगा। तब तक मैं जमा करते जाऊँगा। तो एक बैकअप रखना बहुत ज़रूरी है। तो बस आप लोग भी इसी चीज़ पे ध्यान दो, ये लॉसेस पे घबराना नहीं है। बस खुद को अगर ज़्यादा लॉसेस हो रहे, अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो, देखो जॉब करना ज़रूरी है भाई। आप अगर खाली बैठे घर पे हो तो फिर वो आपकी सेविंग भी चली जाएगी। जॉब करो, जॉब के साथ में अपना धीरे धीरे चीज़ों को इम्प्रूव करते जाओ, सब होगा भाई। लेकिन टाइम लगेगा। हर चीज़ में क्या गलतियाँ हो रही हैं, ये सब गलतियाँ मैंने आपको बताई हैं, क्या गलतियाँ होती हैं। यही अक्सर गलतियाँ होती हैं मेरे से, अगर आप हो तो आपसे भी, सबसे यही गलतियाँ होती हैं। बस इनको अगर रोक लिया हमने तो हम प्रॉफिट में आ सकते हैं। ऐसा नहीं प्रॉफिट में नहीं आ सकते, प्रॉफिट में आ सकते हैं। और बस भगवान से दुआ करना कि जो सन 2025 गया, सन 2026 में कुछ अपना अलग हो, सन 2026 में अपना कुछ अलग ही हिसाब हो। और बस यही है। और आज का वीडियो यहीं तक, पूरा वीडियो देखना, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। धन्यवाद।